राजसमंद जिले की देलवाड़ा तहसील से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ सरकार और सुप्रीम कोर्ट अरावली के संरक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं नेगड़िया, लिलेरा और बिलौता में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि नेशनल हाईवे के किनारे पॉकलेट मशीनों से पहाड़ियों को जमींदोज किया जा रहा है। विडंबना देखिए कि क्षेत्रीय विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की बार बार दी गई चेतावनियों के बावजूद प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर केवल लुका छुपी का खेल चल रहा है। आइए देखते हैं हमारे इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में। राजसमंद के देलवाड़ा में अरावली की ऊंची पहाड़ियों का वजूद अब खतरे में है। नेगड़िया, लिलेरा और बिलौता ये वो इलाके हैं जहां दिन रात पॉकलेन मशीनें गरज रही है। मकसद है पहाड़ों को काटकर आलीशान रिजॉर्ट और विला खड़ा करना, लेकिन इस चमक धमक के पीछे छिपा है अवैध खनन और नियमों की धज्जियां उड़ाने का काला खेल। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि यहां प्रशासन और भूमाफियाओं के बीच गहरा गठजोड़ है। जब भी शिकायत होती है, माफियाओं को पहले ही सूचना मिल जाती है और मशीनें रातों रात गायब हो जाती हैं। जैसे ही मामला शांत होता है, पहाड़ियों को छलनी करने का काम फिर शुरू हो जाता है। ग्रामीणों का सवाल सीधा है, एक आम आदमी अगर बिना अनुमति छोटा सा कमरा बनाए तो प्रशासन तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन इन भारी भरकम मशीनों से पहाड़ उखाड़ने वालों पर मेहरबानी क्यों? क्षेत्रीय विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ कई बार अरावली संरक्षण की मांग भी उठा चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब दबाव बढ़ने पर देलवाड़ा तहसीलदार हेमंत शर्मा मशीनें जब्त करने और खातेदारी निरस्त करने के प्रस्ताव की बात तो कर रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि अब तक किसका इंतजार किया जा रहा था? क्या अरावली का अस्तित्व खत्म होने के बाद प्रशासन जागेगा? अवैध खनन के बाबत जब भी हमारे पास शिकायत आती है तो हम माइनिंग विभाग के अधिकारियों को भी सूचित कर देते हैं और मौके पर पटवारी हल्का ILR साहब वगैरह जाकर अवैध जो भी माइनिंग होती है उसको रुकवा दिया जाता है और खनन विभाग द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। और यदि जो खनन बिना स्वीकृति के हुए खनन कार्य अगर किसी की खातेदारी भूमि में हो रहा है तो उसके लिए हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। इससे तो सभी पटवारियों को, ILRs को, सबको, पूरे स्टाफ को हमने पाबंद कर रखा है। सर अभी दिलवाड़ा हम नियमित रूप से चेकिंग कर रहे हैं और जहाँ कई जगह तो क्या है कि कन्वर्जन भी हो रखा है और उनको परमिशन देके कार्य किया जा रहा है और जहाँ जहाँ नियमित बिना परमिशन के कार्य किया जा रहा है वहाँ हम रुकवा देते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी नियमित रूप से करते हैं। सर मुख्य रूप से लिलेरा की बात करें, अभी लिलेरा गांव की, तो वहाँ पर करीबन 5 जगह एक ही पॉइंट पे 5 जगह बड़ी बड़ी मशीन लगा के उसकी मैं अभी जांच करवा देता हूँ, अभी पटवारी जी को और ILR साहब को मौके पे भेजकर जो भी है उचित कार्रवाई करेंगे। जी सर, हर बार निर्माण कार्य होता रहता है, ग्रामीणों द्वारा आपको प्रशासन इसमें मिला? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा 1% भी नहीं है। और अगर बिना स्वीकृति पुनः किया जाता है तो हम माइनिंग विभाग के अधिकारियों को बुला के और उनकी मशीनें जब्त करवाना वगैरह जो भी है वो कार्रवाई भी करवाते हैं। सर अभी उनके द्वारा कहीं जब्त भी किए, चालान भी बनाए गए हुए हैं, कई बार उनसे जुर्माना भी वसूला गया। तो सब चालान बनाए जाते हैं। हम तो देखो, हमारा जो निजी अगर खातेदारी जमीन पर उसने कोई बिना उसके स्वीकृति के उसके द्वारा खनन किया जा रहा है तो फिर हम तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 है उसके तहत प्रकरण बनाकर भेज देंगे वहाँ उपखंड अधिकारी महोदय। अभी तक उपखंड अधिकारी महोदय को कोई? मैं आपको रिकॉर्ड चेक करके बता दूँगा।